प्रयागराज के जंघई में गरीबों की हाइपर हाईवे बनाने का काम चल रहा है। गरीब ग्रामीणों का आरोप है कि एनएचएआई के अधिकारी डीपीआर नक्शे में कूट रचना कर दूसरा डीपीआर मैप तैयार कर ऐसा काम कर रहे हैं, जिसकी जद में तकरीबन 80 मकान आ रहे हैं। इनमें बेहद गरीब आदिवासी, जिनको वनवासी या मुसहर कहा जाता है, उनके भी घर शामिल है। अब इन गरीब लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। किसके इशारे पर बदला गया मैप, किसने मोड़वाया गरीबों के आशियाने की ओर हाईवे, देखिए एक रिपोर्ट। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। किसी शायर का ये शेर जंघई के इन गरीबों पर बिल्कुल सही बैठती है। तभी तो जंघई के इन ग्रामीणों ने एनएचएआई के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पर एनएचएआई के अधिकारी जबरन नेशनल हाईवे का निर्माण करवा रहे हैं और उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप तो ये भी है कि एनएचएआई के अधिकारियों ने पहले सर्वे करके डीपीआर मैप तैयार किया था, लेकिन अब डीपीआर मैप में छेड़छाड़ कर दूसरा डीपीआर मैप तैयार कर दिया गया। इसके चलते 500 मीटर के हाईवे का रुख इन गरीबों की बस्ती की ओर मोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण आहत है। इन लोगों ने जिलाधिकारी प्रयागराज सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कह रही है रेखा वनवासी, आप खुद सुनिए। हम लोग ये कहत है कि ना लड़का है, जगह न जमीन और तो कहाँ लेके जावा जाए। बारिश के मौसम बा, घर दुआर तोड़त जाते हैं, न तो न जगह मिलत, न जमीन मिलत है, न मुआवजा देते हैं। न लड़का लेके मनई कहाँ जाए रहे, हम लोग के जगह लम्बे न मिले, यहाँ इन बगल मिले चाहे। यही कहत है साहब, हम सभे मुसारक जाती है, गरीब मनई, हमरे सबके जमीन नाई बाटे, हमें सबके जमीन दे दे, घर में मुआवजा दे दे, हम सभे घर दुआर बनाए ले तब तोड़ा और कहाँ सर सामान लेके अपन जाए हम सब। अच्छा, तो जो आज अधिकारी आए हैं क्या बोले हैं? अधिकारी कहत है कि तो घर के पैसा मिले, जमीन न मिले। मछली शहर से भदोही राष्ट्रीय राजमार्ग पर 731 बी के 49.8 किलोमीटर लंबे एक खंड को बनवाया जाना है। वर्ष 2021 में एनएचएआई की 5 सदस्य टीम ने सर्वे कर डीपीआर मैप बनाया था। एनएचएआई की टीम ने जमीन का चिन्हांकन करते हुए बकायदा पत्थर गड्डी भी किया था। पेड़ मकान को चिन्हित कर किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। फिर किसानों की जमीन का पैसा भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य भी चालू कर दिया गया। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिन बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने राजस्व कर्मियों की मिली भगत से बीच में तकरीबन 500 मीटर का डीपीआर मैप बदल कर नया डीपीआर मैप बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो पहले डीपीआर मैप बनाया गया था उसमें ग्राम सभा की खाली जमीन से हाईवे का निर्माण होना था, लेकिन दूसरे डीपीआर मैप से कई रियायती मकान हाईवे जद में आ रहे हैं। ये लोग 2 साल 2021 में लोग सर्वे किए, इनका 5 लोगों को टीम आया था, सर्वे किया। सर्वे में लोग जो सर्वे किए तो उस पर डीपीआर बनाए और डीपीआर जो बनाए उस पर इन लोगों का पैसा फाइनेंस हुआ। पैसा फाइनेंस होने के पास उसी पे इनका नाला गटर जो है सब उसी पे बना, इनका उसी डीपीआर पे 49.8 किलोमीटर का है मछली शहर से भदोही तक। उसके बाद ये लोग जो है 500 मीटर 21,400 से 21 जो है 800 तक ये लोग 500 मीटर इसको बदल दिए जो है। जाम से निजात दिलाने के लिए जंघई चौका में बाईपास सड़क का निर्माण होना है। सरकार ने बाईपास का रास्ता भी साफ कर दिया है। वनवासियों के घर भी बाईपास की जद्दोजहद में आ रहे हैं और सारे वनवासी घर से बेघर हो रहे हैं। रेखा वनवासी और शांति वनवासी का कहना है कि इस घर के अलावा इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो भी सरकार छीन ले रही है। ना तो जमीन दी जा रही है और ना ही घर का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। किसान हरिशंकर यादव का आरोप है कि उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनकी जमीन की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए से हॉस्पिटल बनाया गया है, जबकि सरकार की तरफ से मात्र 32 लाख रुपया ही दिया जा रहा है। किसान मनोज मिश्रा का आरोप है कि रोड पर उनकी जमीन है, उस जमीन पर 40 घर का मकान बनाया गया है, उसका मुआवजा मात्र 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से किया, लेकिन आज तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री से ये कहूँगा कि कम से कम अपने अधिकारियों को भेज कर यहाँ जाँच कराएं। अगर ना कुछ हो रहा हो तो हम लोगों को कम से कम उचित मुआवजा दिया जाए, जो कि
अभी हमारा हॉस्पिटल इतना बड़ा बना हुआ है जिसका 22 लाख 23 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, मकान और ज़मीन सहित का। ज़मीन इस समय यहाँ की रेट 3 लाख रुपए फीट है, बाजारू रेट, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए ज़मीन की हुई और लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमारा कंस्ट्रक्शन है। बिल कितना रहा आपको? 32 लाख 76 हज़ार। आप संतुष्ट नहीं है उससे? भाई इस तरह से कैसे संतुष्ट होगा आदमी? क्या चौथा ही मिल रहा है, चौथा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम ये कहें कि भाई माननीय मुख्यमंत्री उसको रोक लगाए और इसकी जांच कराएं, जांच कराने के बाद सही गलत का निराकरण हो। अगर सही है तो हमारा उचित मुआवजा दिया जाए। एशियन न्यूज की टीम अभी मामले की पड़ताल कर ही रही थी कि मौके पर NHAI के अवर अभियंता OP प्रसाद भी आ धमके। जब गरीबों के आशियाने से संबंधित सवाल उनसे दागा गया तो वे ये कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए कि मैप में छेड़छाड़ का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। वैसे भी DPR मैप मंत्रालय से फाइनल होता है और DPR मैप में संशोधन नहीं किया जा सकता, पर यहाँ तो वही हुआ है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि यदि DPR मैप में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो DPR मैप कैसे बदला? अगर DPR मैप पहले ही बना था तो दोबारा DPR मैप क्यों बनाया गया? DPR मैप में किसने छेड़छाड़ की? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई? ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है मैप चेंज होने वाला। कुछ मैप आप लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद पहले का कोई है, क्या है, लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास LAP है उसी LAP पे हम लोग काम करा रहे हैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि एक बार DPR बनने के बाद दोबारा DPR चेंज हो सकता है? नहीं, दोबारा DPR चेंज नहीं होता है। जो मंत्रालय से फाइनल हो जाता है, DPR चूँकि मंत्रालय से फाइनल होता है तो उसको दोबारा हम संशोधन नहीं कर सकते। पहले गरीबों की जमीन हथियाने का काम भूमाफिया करते थे। उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण लड़ाई लंबी चलती थी। अदालतें जिसकी जमीन हुआ करती थी असल में उसके दावेदारों को दे दिया करती थी। अब वही कार्रवाई प्रदेश की अफसरशाही करने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इन गरीबों को अब न्याय कैसे मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज।